बैठ जाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। आज के दिल्ली क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय और सक्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब आज वो कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर आए हैं। मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ खड़े करके करतल ध्वनि से हम लोग स्वागत करें। इस अवसर पर मंच पर विराजमान पार्टी के अध्यक्ष योगेश पाल जी, हमारे विधायक सूबेदार सिंह जी, कमलेश यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे पूर्व विधायक और निगम के चेयरमैन रघुराज कंसाना जी, हमारे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय प्यारे सिंह दत्तू, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मुंशीलाल जी, एमपी एग्रो के चेयरमैन आदरणीय यदव सिंह कंसाना जी, हमारे परशुराम बोर्ड के सदस्य आदरणीय अमर सिंह दंडोतिया जी, अरुण सिंह जी, परशुराम मुदगल जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सबको मैं नवरात्रि के पहले दिन बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आपको नमस्कार करता हूँ, बधाई देता हूँ। आज मुझे बहुत लंबी बात नहीं कहना है। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा मेरे लिए भी नए अनुभव का कार्यक्रम है, क्योंकि इससे पहले विधानसभा का चुनाव होता था तो हम लोग चुनाव प्रचार में किसी न किसी प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रार्थना करने आते थे। लेकिन अब शिवराज जी ने, पार्टी के नेताओं ने तय कर दिया कि भाई दिल्ली की हवा बहुत खाली, अब जरा दिल्ली की हवा भी खाओ। तो इसलिए मैं अलग प्रकार की भूमिका में आज आप सबके मध्य उपस्थित हूँ। नवरात्रि का पावन पर्व है और प्रथम दिन भारतीय जनता पार्टी के तीनों कार्यालयों का उद्घाटन संपन्न हुआ है और मैं इस अवसर पर आप सब कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी नवरात्रि में हम लोग अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश कर रहे हैं। 17 नवंबर को पूरे प्रदेश के करोड़ों करोड़ लोगों को ऐसी बुद्धि प्रदान करो कि कमल का ही बटन दबे और 3 दिसंबर को कमल ही कमल पूरे प्रदेश में खिले। जहां तक विकास की बात है तो मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं 2003 से पहले का मुरैना और श्योपुर देखो
और 2003 के बाद जो विकास का काम है उसे देखो तो आपको ध्यान में आएगा कि जब 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो घर में बिजली का लट्टू का दर्शन नहीं होता था। होता था क्या बताओ? एक आध सड़क बनी थी क्या 2003 से पहले? एक आध विद्युत सब स्टेशन था क्या? जो काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुआ है। फिर चाहे वो हुसैन घाट के पुल से लेकर अटाल घाट का पुल हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने का मामला हो, हॉर्टिकल्चर कॉलेज बनाने का मामला हो, 600 बिस्तर के अस्पताल का मामला हो, 132 केवी विद्युत स्टेशन बनाने का मामला हो, सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का मामला हो, हर बहन को लाडली बहना का दर्जा देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 1250 रुपए की प्रति माह आर्थिक सहायता का मामला हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपए देने का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास भी किया है और जन कल्याण भी किया है। गांव, गरीब और किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि 17 नवंबर का चुनाव है। इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को आप जिताइए। दिल्ली क्षेत्र, मुरैना जिला, ग्वालियर और चंबल संभाग ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में तब्दील करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चुनाव के समय आप सब लोगों को मालूम है, मैं लोकसभा के चुनाव में भी आया हूं, तो चुनाव के समय में आमतौर पर मैं कोई वायदा नहीं करता। पिछले 2 चुनाव में भी आपने मुझे प्रत्याशी के रूप में स्वीकार किया, अपना सांसद बनाया। तब भी चुनाव की किसी सभा में मैंने ये नहीं कहा होगा कि मैं ये सड़क बनवा दूंगा, मैं ये कुआं खुदवा दूंगा। मैंने सिर्फ चुनाव के समय एक ही आपको वचन दिया कि अगर आप मुझे जनप्रतिनिधि चुनोगे तो मैं अपने कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका सर झुकाने की नौबत आए। और मैंने पिछले 5 साल भी इसका पालन किया और इन 5 सालों में भी पालन किया। आज पूरे लोकसभा क्षेत्र में किसी भी बिरादरी का कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि नरेंद्र सिंह तोमर ने सिफारिश करके मेरे पर झूठा मुकदमा लगा दिया। मैंने हमेशा कोशिश की है कि अन्याय का विरोध करो और न्याय का साथ दो। क्षेत्र में जनता ने आशीर्वाद दिया है तो विकास के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो करने का प्रयास करो। और आज मैं फिर आप सबके बीच में प्रत्याशी के रूप में हूं और मैं आपको यही वचन देना चाहता हूं, यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप मुझको अपना प्रतिनिधि बनाओगे तो नरेंद्र सिंह तोमर आपकी आन बान शान बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम सबके बीच में मुख्यमंत्री जी विद्यमान हैं और मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। उनकी योजनाएं न सिर्फ मध्य प्रदेश में क्रियान्वित हुई,
देश के अन्य प्रांतों ने भी शिवराज सिंह जी की नकल करके अपने राज्य के लोगों का विकास करने का काम किया है। आज वो हम सबके मध्य हैं। मैं समझता हूं विकास पर, चुनाव पर उनको विस्तार से अपनी बात कहनी है, इसलिए मैं अपना सारा समय शिवराज जी को सौंपता हूं और शिवराज जी को आमंत्रित करता हूं। हम सब तालियां बजाकर शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करें कि वो हम सब